15-20 करोड़ की लागत शुरू हुआ, 30-40 हो गया, 50-60 हो गया, रेट बढ़ती गई, पर मैं थका नहीं। मैंने पूरा पैसा देके नागड़े पूरा करवाया। 65-70 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया, जो 15-20 करोड़ का था। कहना मतलब कि हमने काम में कमी नहीं रखी है। जो मांगा एमएलए ने, एमएलए साहब राजस्थान भर में जो थे एमएलए, वो काम मांगते मांगते थक गए। और मैं मुख्यमंत्री के रूप में देता नहीं थका, ये दावा कर सकता हूँ पूरे प्रदेश के लिए। फिर भी सरकार चली गई, चुप रहो भाई, सरकार चली गई। फिर भी मैंने कहा उस वक्त में सरकार हमारी वहां पे बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, इतने काम किए मैंने। और फिर मैंने एक दिन कहा अगर सरकार नहीं बनी हमारी, क्योंकि मोदी 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 ऐसा माहौल बन गया देश में कि ये मोदी या सरकार कांग्रेस की के बजाय बीजेपी बनेगी तो प्रधानमंत्री बन पाएगा। प्रधानमंत्री बनाएगा, देखिए कैसे आदमी है। उस चक्कर में हम लोग चुनाव हार गए। तो मैंने कहा कि चुनाव में हार गए तो आने वाली गवर्नमेंट काम भी नहीं करेगी। वही हुआ चुनाव में। बाद में 2-4 एमएलए गए वसुंधरा के पास में, वही कोई काम हो नहीं रहे। 4-5-6 महीने हो गए हैं, क्या जवाब जनता को दें। मालूम उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि आपको पता मेरे सामने कौन रहता है? उनका भाई सामने हमारा मकान, मेरा मकान, वसुंधरा का मकान आमने सामने है सिविल लाइन्स के अंदर। तो उन्होंने कहा कि कौन सामने रहता मालूम आपको? हाँ मालूम है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहते हैं। उनको जाके पूछ लो, खूब काम करके देख लिए, वो वहाँ बैठे हुए, मैं जीत के यहाँ बैठे हुए मुख्यमंत्री के रूप में। और आप सोच लो ये सोच ये हो वो काम कैसे शुरू करती है। इसीलिए हवाई यात्रा करती रही धौलपुर महल में। मालूम है पर्यावरण तो बर्बाद करते ही करते हैं, नीचे से ऊपर से पैसा पहुंचा है। कोई पैसा खर्च हो रहा हमारे चुनाव, हमारे खिलाफ है। अभी चुनाव में कोई कल्पना नहीं कर सकता। बिजली माफियाओं ने इतनी माइनिंग करी है बिजली की, कोई रॉयल्टी नहीं, कोई टैक्स नहीं, पुलिस वालों से मिली भगत, सब मिली भगत से ट्रकें चलती गई, ऊपर पहुंच गया पैसा, और सरकार की मिली भगत से ही बिजली माफिया पैदा हुआ राजस्थान के अंदर। और ये बिजली माफिया ले डूबेगा इनको, सरकार को इस चुनाव के अंदर मैं कहता हूँ ले डूबेगा। इतना भयंकर खेल हुआ है इसका। सड़कें फट गई, टूटी पड़ी, राजस्थान भर में ऐसी स्थिति है। पानी की योजनाएं हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्कूलें बंद कर दी, 18,000 स्कूलें बंद कर दी। आज मैनिफेस्टो में कहा है कांग्रेस ने हम स्कूलें वापस शुरू करेंगे गांव-गांव के अंदर पहले की तरह, ये हमने कहा। आज देखा होगा मैनिफेस्टो, आपने टीवी सुना होगा, शानदार मैनिफेस्टो बनाए, किसानों के कर्जा माफ की बात की गई है। राहुल गांधी जी कह के गए थे, राहुल गांधी जी ने 4 महीने हवा बनाई है राजस्थान में, उससे लोग घबरा गए हैं। वसुंधरा जी भी और मोदी जी भी, अमित शाह जी भी, इतने पूरा अटैक कर रहे हैं, राहुल गांधी भी अटैक कर रहे हैं। अरे उनसे अटैक करने का काम नहीं चलेगा। आप हिसाब दो हमें, आपने 5 साल में जो वादे किए थे जनता से राजस्थान में और दिल्ली के अंदर, उनके बारे में बताओ आपने क्या किया क्या नहीं किया। आलोचना करना आसान काम है। आप अपनी सरकार में हो तो आप बताओ उपलब्धि भी मैंने ये काम किए हैं, ये काम मैं किया, ये काम मैं नहीं कर सका, मेरी मजबूरी थी, कोई बात नहीं, वो नहीं बता रहे। बहुत हम भाषण देकर के काम चलाना चाहते हैं गुजरात की तरह। इस बार चलने वाला नहीं है। आपसे मेरा आग्रह रहेगा, आह्वान रहेगा कि आपके अपने हरीश मीणा जी को इस बार कोई कभी मत रखना। 36 गांव के लोग ये चुनाव इंदिरा गांधी के जमाने में सुनते थे आप, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। उस प्रकार याद करो, इंदिरा 1 लाख 1 रात का सोने का किराया होता है, वहां रुकती है। गरीब आदमी उन होटलों में महलों में जा नहीं सकता। गरीब आदमी छोड़ो, बाकी जनता भी नहीं जा सकती, वहां रुकते हैं। तो जनता का कनेक्शन नहीं होगा आपका, तो जनता क्या तकलीफ पा रही है कैसे मालूम पड़ेगा? ये जो स्कीम बंद हुई है, जनता का क्या रिएक्शन था कैसे मालूम पड़ता? अब जनता पूछती भाई हमारा कसूर क्या था, आपको बहुत भारी बहुमत दिया और आपने उसके बाद में ऐसा व्यवहार क्यों किया? एक मैं था जो आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया 98 के अंदर, 3 अकाल पड़ गए थे, याद करो। मैंने घर घर में काम केवल अनाज योजना में घर घर में गेहूं पहुंचा दिया, हर घर घर के अंदर। उस वक्त वसुंधरा कहती थी अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री है, दिल्ली की सड़कों पर वाजपेयी सरकार से गेहूं की भीख मांगता हूँ फिर रहा है। मैंने कहा वसुंधरा जी मुझे गर्व होगा अगर मेरी प्रदेश की जनता की भूख मिटती हो गेहूं से, तो मुझे भीख मांगने शर्म नहीं आएगी, गर्व होगा, ये मैंने कहा था।
उसने कहा भूख से मरेंगे गांव के अंदर। मैं कहा एक से भूख से मरने की बात छोड़ो, ऐसी पुख्ता व्यवस्था कर दी मैंने कि उस संकोच भी गेहूं नहीं मांगे तो गेहूं पहुंचा दो घर में। तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सेवक सबकी ड्यूटी लगा दी। मैं कहा भूख से मरने की बात तो छोड़ो, मेरे मुख्यमंत्री काल में एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा राजस्थान के अंदर। मैंने कहा इस प्रकार से हमने चिंता रखी जनता की। जनता ने मुझे 156 सीटें दी है, भविष्य ने 32 में आगे छोड़ दिया। सोशल मीडिया के अंदर क्या सोचते होंगे वो लोग, जिसने इतना बड़ा त्याग किया। अमीर बाप का बेटा था मोतीलाल नेहरू का, 10-12 साल तक जेल में रहे, कभी 1 साल, कभी 6 महीने, कभी 12 महीने, 1.5 साल। इस हालात में देश चल रहा है। राहुल जी कहते हैं हम चाहते हैं प्यार से भाईचारे राजनीति हो, हमारी कोई अदावत नहीं किसी से, हिंसा नहीं हो, अहिंसा हो। हम अपनी बात करें, वो अपनी बात करें, जनता फैसला करे। ये जनता जो खड़ी है लोकतंत्र में, लोकतंत्र दिया कांग्रेस ने दिया देश को। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना गुलाम आजाद, सरदार पटेल, अम्बेडकर साहब, उस जमाने का लोकतंत्र है, संविधान है। 70 साल में जिंदा रहा संविधान, मजबूत रहा। पाकिस्तान की तरह फौजियों का शासन नहीं हुआ यहाँ पर। ये वो देश है, लोकतंत्र को मजबूत किया जो कांग्रेस ने किया, इसीलिए प्रधानमंत्री बन पाए मोदी जी भी। कानून तोड़ने की, गुंडागिर्दी करने की, भड़काने लोगों को अच्छी बात है क्या? ये तमाम बातें देख करके देखा हरीश मीणा जी ने कि हालात देश में बहुत गंभीर होने वाले हैं। इस देश को कांग्रेस की जरूरत आज भी है। कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है। अनेकता में एकता वाला मुल्क है। अलग अलग जातियां, धर्म, भाषाएं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी, क्या लिखा पता नहीं पड़ता हम लोग। ऐसे लोगों को एक रखना, अखंड रखना बहुत बड़ी बात है, जो रखा गया है देश के अंदर। तो मुझे खुशी है वो आज कांग्रेस में इनका पूरा परिवार, नमोनानी बैठे हुए हैं बड़े भाई, पूरा परिवार कांग्रेस में रहा है 50 साल से। ये अपने इनकी घर वापसी भी एक प्रकार से स्वागत करोगे, धन्यवाद करो। और मैं कहना चाहूंगा आपको, वसुंधरा जी के राज देख लिया आपने, भारी बहुमत से कामयाब हुई थी वो पिछले चुनाव के अंदर। जनता पूछती हमारा कसूर क्या था? आप 5 साल मिले क्यों नहीं किसी से? हमारी तमाम स्कीमों को बंद क्यों कर दिया? दवाइयों की, पेंशन की, खाद्य सामग्री की, 2 रुपए किलो अनाज की आदि संख्या घटा दी। और उसके बाद में 25 लाख परिवार को आज गेहूं नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अंगूठा मिलान नहीं करता मशीन से, जो पोस्ट मशीन लगी हुई है। ये स्थिति है, गेहूं उठा नहीं पा रहा। ये मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने देश को दिया था, कानून बना के अधिकार दिया कि जैसे नरेगा दिया है 100 दिन का रोजगार, उसी ढंग से दिया है। हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलेगा, 2 रुपए किलो के साथ पूरे परिवार को। ये स्कीम भी कमजोर कर दी। मुख्यमंत्री पूर्व लोकप्रिय सांसद श्री नमोनारायण जी मीणा साहब पधार चुके हैं। हमारे साहब को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी माननीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गांधी जी की, सोनिया जी की कृपा से, अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब के कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप कांग्रेस पार्टी को वोट दें, ताकि आने वाली 11 तारीख को कांग्रेस की नई सरकार का गठन हो सके। जय हिंद, जय भारत। यहाँ मंच में कहना चाहता हूँ कि वो आए और आप लोगों का आह्वान करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी केंद्र के और चाहे असेंबली के हो,